राधे राधे। आप लोगों से कुछ बात करनी थी और कुछ पूछना भी था। अगर जिसको इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये सच होता है। हमारे घर पे लड्डू गोपाल वृंदावन से आए हैं। मेरी बेटी लेके आई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा भावना है, उसकी श्रद्धा है लड्डू गोपाल की। वो इनकी सेवा करती है, करते हम सभी हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मन होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करे, उन्हें सुलाना, खिलाना और उनके साथ खेलना, उसके लिए खाना लाना, सब कुछ मेरी बेटी करती है। तो ये हमारे घर में लड्डू गोपाल को आया हुआ 3 महीने के करीब हो गए हैं, 3 या 4 महीने ही लगा लीजिए। तो मतलब 2-3 दिन की बात है कि मैं दोपहर को अपने घर में दोपहर को करीब 3 बजे करीब अपने बच्चों को लेके मैं सो रही थी और हमारे घर में कोई नहीं था। बच्चे सोफ़े में सो रहे थे और मैं ज़मीन में सो रही थी और अचानक से ना बर्तन की आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन अ, देख रहा हो या फिर आपस में टकरा रहा हो, जो भी है बर्तनों की आवाज़ थी। तो मैं एकदम से जग गई और मेरी आँख खुली तो मुझे ज़ाहिर सी बात है डर लग रहा था कि एकदम से घर में तो हम हैं ही, सो ही रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे, और घर में कोई है ही नहीं, है ना। तो एकदम से ये आवाज़ कैसी आई एकदम से, मतलब फिर भी मैंने सोचा चल कोई नहीं, देखते हैं एक बारी। मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं सच कहूँ तो मेरी तो बहुत ज़्यादा डर। और मैंने रसोई में नहीं गई और मैं मतलब जहाँ पे शाम है ना, जहाँ पे लड्डू गोपाल का जो रूम है उनके सामने ही किचन है ना, उनके सामने ही किचन है। तो मैंने सोचा कि जब भगवान है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई डरने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भगवान हो वहाँ पे तो ऐसा कुछ, फिर भी कहते हैं ना हम इंसान हैं तो हमें तो डर लगता ही है, चाहे किसी भी चीज़ से लगेगा ज़रूर। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने शाम, जहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल थे, इनका नाम मैंने शाम रखा है, इनफैक्ट मेरी बेटी ने ही शाम रखा है। तो वहाँ की लाइट जलाई और मेरी हिम्मत ही नहीं बनी कि मैं रसोई में झाँक के देखूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप यकीन करेंगे, मैं जैसे ही आके लेटी ज़मीन पर तो शाम के वाला कमरा जहाँ पे लड्डू गोपाल थे वहाँ से धड़ाम से आवाज़ आई जैसे। और शाम वाले रूम में गई तो कुछ भी नहीं था, बस एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई जिससे तो मैं काँपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि भाई शाम वाले कमरे में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, मैंने नज़रअंदाज करके रसोई में नहीं देखा, बट शाम वाले कमरे में एकदम से आवाज़ आना, और जबकि कुछ है ही नहीं, उधर कुछ भी नहीं था और एकदम धड़ाम से आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने फटाक से अपना ये कमरा का जो था मेन डोर का दरवाज़ा वो खोला और मन तो था कि मैं बच्चों को लेके घर से बाहर ही निकल जाऊँगी कि एकदम से अचानक से ऐसे आवाज़ आना, जाहिर सी बात है हर इंसान डर जाएगा। तो फिर भी मैंने हिम्मत बनाए रखी। फिर अपनी बेटी को ट्यूशन था, शाम को छोड़ना था, फिर ट्यूशन छोड़ के आई। फिर आके जब मैंने अपनी नंद से बात करा, मेरी नंद को रखे हुए गुरु लड्डू गोपाल 3 से 4 साल हो गए हैं, तो मैंने क्या उनसे एक बारी पूछूं कि मैंने इस पर कुछ भी नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। बस ऐसे ही पूछना था कि भाई ऐसा क्या हुआ है। मैं जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान जब डर जाता है तो वो डर के किसी न किसी को बताता है। तो मैंने अपनी नंद को तुरंत ही फ़ोन करा कि भाई मैं अपनी नंद को बताया कि ऐसे ऐसे मैं सो रही थी और ऐसे आवाज़ आई है। उसके बावजूद मैंने शाम का जो वो कमरा था वो मैंने खोला और मतलब लाइट जलाई उधर, और वहाँ से जब मैं वापस आई और लेटी तो बहुत तेज़ की आवाज़ आई धड़ाम से। तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल अपनी लीला करते हैं, जैसे किसी के घर जाते हैं और वो जब बहुत मतलब छोटे हैं, लड्डू गोपाल एक बच्चे जैसे ही हैं, तो बहुत शरारती भी है, बहुत नटखट होते हैं और ये अपनी लीला करते हैं। अब जिन जिन के साथ ये हुआ है उन्होंने मुझे एक बारी बताया था कि उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए माखन और रोटी रखी थी और वो साक्षात उनके घर से
कि फिर वो गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, तो मुझे कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं, मतलब सब ने मुझे मना करा कि भी हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया। तो मैं समझ गई कि लड्डू गोपाल आप ही हो, आपने ये मक्खन और रोटी खाई है, हमें पता है आपकी ही लीला है ये। तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वह आप यूट्यूब पे जाए और दिव्या जी का, जो दिव्या सिंह का, आप लोगों को भी पता होगा चैनल के बारे में, यूट्यूब में सर्च करिएगा, वो वीडियो देखिए। उनका जो एक्सपीरियंस है लड्डू गोपाल को लेके, उन्होंने काफ़ी सारे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, आप उनको देखिए। उनके पास राधा रानी भी है। मैंने उनका वीडियो देखा और जो उनका जो एक्सपीरियंस था, और जो मतलब अब कहते हैं ना लड्डू गोपाल की लीलाएं हैं, राधा रानी की लीला जो दिखाई उन्होंने, जो सुनाई उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा यकीन करना इम्पॉसिबल था कि सच में ऐसा होता है आज के टाइम में भी। भगवान, मुझे सच में मतलब विश्वास भी हुआ, यकीन भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को अपने गोद में लिया और मैंने उन्हें टीवी दिखाया जिस पे राधा रानी और लड्डू गोपाल का जो शो था दिव्या सिंह का, वो देख रहे थे हम दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा। फिर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि हाँ सच में लड्डू गोपाल ही होंगे, उनके अलावा और कौन हो सकता है, वो भगवान है। जब तक वो घर पे है उनके अलावा कोई नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो इंसान हैं, नॉर्मली चीज़ें सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था। जहाँ भगवान, जहाँ लड्डू गोपाल, जहाँ श्रीधर, जहाँ कृष्ण कन्हैया बाकी बिहारी है, वहाँ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि लड्डू गोपाल जी ने ये जो लीला का अनुभव है मुझे दिया। और प्लीज़ अगर आप लोगों को भी ये पता है कि ऐसा सच में होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कमेंट में ज़रूर लिखे राधे राधे। और